पश्चिमी एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर तरफ जंग का माहौल है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों और बमों की बारिश कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो तेहरान खाली कर दे। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भड़क उठे। उन्होंने इजराइल को यहूदी शासन कहकर निशाना साधा और कहा, जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल ने हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, अब उसे सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, ईरान ने उसी अंदाज में इजराइल को तेल अवीव खाली करने की धमकी दे डाली है। सवाल ये है कि क्या ईरान तेल अवीव के आम नागरिकों को निशाना बनाने की सोच रहा है? लेकिन इजराइल ने भी पलटवार किया है। उनके रक्षा मंत्री कार्ज ने कहा है, खामनेई एक तानाशाह है और तानाशाह का अंजाम सब जानते हैं। जैसे 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी, वैसे ही खामनेई का हाल होगा। इजराइल का दावा है कि ईरान के लोग ही खामनेई के खिलाफ बगावत कर देंगे। अब इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अब सीज फायर नहीं बल्कि पूरा अंत होगा। लेकिन खामनेई ने अमेरिका को भी खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी जनता से धमकी की भाषा में बात नहीं की जा सकती। इस जंग का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है। कई देशों में लोग इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ पश्चिमी देशों की ताकत भी खड़ी है। लेकिन ईरान अकेला नहीं, उसके साथ कई क्षेत्रीय गुट और देश भी हैं जो इस जंग को और भड़का रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये जंग दो देशों तक सीमित रहेगी या पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगा। इतिहास गवाह है कि एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध का कारण बन सकती है। अगर कोई गलत कदम उठा तो दुनिया तबाही के रास्ते पर जा सकती है। आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।